फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे एलिमेंट्स का लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में आपको समझा दिया है कि आपबाउ रूल भी बताया है, क्वांटम नंबर भी बताया है, पाउली रूल्स भी बताया है, हुंस रूल भी बताया है, n+l रूल भी बताया है। तो इन सब से मैंने आपको एक सीरीज़ बताई थी जिस सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ठीक है, ये तीनों रूल मैं अप्लाई करूँगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स के लिए, ये आज सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको आपबाउ रूल से वो सीरीज़ बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको पुराने वीडियो में ये बताया था कि ये आपबाउ रूल से एक सीरीज़ बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल की एक सीरीज़ बनाई थी। ठीक है, जैसे ये सिंगल 1s लिखते हैं, 2s लिखते हैं, 2p लिखते हैं, n=1 के लिए 1 होता है, 2s 2p होता है, 3 के लिए 3s 3p 3d होता है, 4s 4p 4d 4f होता है। ऐसे करके मैंने आपबाउ के रूल में आपको ये सीरीज निकालना सिखाया था। तो उसी सीरीज से जैसे 1s फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। ठीक है, तो ये इसी क्रम में ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया था। आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा पुराना वीडियो, जो पिछला वीडियो आपबाउ पाउली और हुंस के रूल्स नाम से है, उसको देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको एग्जाम्पल लेके, और मैंने आपको पीरियोडिक टेबल भी बताई है कि उनके एलिमेंट को कैसे याद रखना है, विद एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है। तो आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप ये इलेक्ट्रॉन भरना बहुत इजी हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरे पुराने वीडियो देखें जिसमें हुंस पाउली और n+l रूल और आपबाउ रूल मैंने समझा रखा है। इसके अलावा जितने भी पीरियोडिक टेबल को याद करने के तरीके विद एटॉमिक नंबर भी बता रखे हैं। तो प्लीज़ आप पुराने वीडियो देखें, उसके बाद इस पर आएंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि आगे कैसे करना है। तो पहले तो मैं आपको s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं वो बताता हूँ। तो s ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, अगर मान लो 1s1 दिया है, ठीक है, जिसका एक एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन मान लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1s। तो 1s में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1s1 पहला इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, ये 1s ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, सेकेंड है हीलियम। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, इस सीरीज को याद रखना, इसी में भरना है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, 1s। ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, पहला तो 2 है, 2 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो पहला जाएगा सीधा और सेकेंड जाएगा उल्टा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1s2। ठीक है, अब जैसे मान लें लिथियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। ठीक है, ये है 3। हमको मालूम है 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। तो मान लो इसका एक 1s पहले आएगा, तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 2। तो ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, ये गया पहला, ये दूसरा। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन वापस क्या आ रहा है, 2s। तो ये 2s का बनाया, ये 2s। ठीक है, ये 1s। अब अपने पास 2 तो इधर भर गए, बचा कितना, 1। तो 2s में कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s1। ठीक है, ये सीरीज याद करनी है, ये सीरीज याद इससे करनी है। ठीक है, इससे आ जाएगा 1s 2s 2p 3s, ऐसे भरे जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से 3 नंबर हो गए। तो मैं आपको 30 तक आपको सिखा देता हूँ अभी जल्दी। ठीक है, तो देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। तो तीन इलेक्ट्रॉन गिनना है हमको। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, s ऑर्बिटल में। ठीक है,
ये 1s 2s, ठीक है, ये 1s है, ये 2s है, ठीक है, और ये 2p है, ठीक है। तो पहले 3 के लिए, लिथियम के लिए लिखेंगे तो पहला एक इलेक्ट्रॉन, फिर जो हुन्स ने कहा था कि पहले लोअर एनर्जी भराएंगे, मतलब पहले सीधे भराएंगे फिर पेयरिंग होगी, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ गया, और तीसरा 1 2 और ये 3, ठीक है। अब बेरिलियम के लिए कैसे लिखेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो 1s2 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आगे की, क्योंकि मैक्सिमम एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं 2, इसलिए, ठीक है, और पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब बोरान के लिए कैसे होंगे, 1s2, पहला 1 2 3 4, ठीक है, ये 1s, ये 2s और ये 2p, तो 1s2 2s2 और 2p में कितना जाएगा, एक ही बचा है तो एक जाएगा। तो जो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इनको हम पी ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, पी ऑर्बिटल में। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कार्बन के लिए कैसे होंगे, 1 1 2 6 गिनना अपने को, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। पहले सीधे भरेंगे, फिर बाद में चौथे इलेक्ट्रॉन से यहाँ पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब इसमें भी देखो, नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7, नाइट्रोजन का कितना है 7, ऑक्सीजन का कितना है 8, तो ये पहले 1s में जाएंगे 1 2, ठीक है, फिर 2s भराएगा 1 2, फिर कितने बचे 4, तो 1 2 3 और ये चौथा, ठीक है। ऐसे ही फ्लोरीन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। और नियोन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 2p6, तो ये 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2p6 लिखा। ये 2s में कितने हैं 2, तो 2s2 लिखा, और 1s है तो ये 1s2 लिखा है, ठीक है। समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे और अपने को टोटल काउंट करके इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है। तो बच्चों, आपको मैं समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल वही बेसिक कंसेप्ट है, बस आपको जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरते जाना है, ठीक है। तो अब जो सोडियम है उसका 11 है, तो ऑब्वियस बात है यही सीरीज याद रखनी है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और 4p। तो आपको मालूम है कि 2 में मैक्सिमम कितने जाएंगे 2, 2s में भी मैक्सिमम 2, 2p में कितने 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2, 3d में 10, ठीक है, और 4p में 6। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने ही जा सकते हैं, तो उस हिसाब से ही आपको करना है, ठीक है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो 1s में कितने जाएंगे 2, 2s में कितने जाएंगे 2, और 2p में 6, कितने हो गए 10, और 3s में कितना बचा, जब 10 के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो 3s क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो p ऑर्बिटल पूरा होने के बाद s ऑर्बिटल में कितना जाएगा 1, ये 3s है, ठीक है, ये 2p है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, ये लास्ट के 2 बना रहा हूँ, ठीक है, ये, ठीक है, ये पूरे फुल फील्ड है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये ऑर्डर याद है तो आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है कि जो मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सा गिनो कि 1s में 2, तो 2 2 4 और 6 10 और 2 12, मतलब 3s2 क्या हो जाएगा 2, तो 3s2 क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर सेम सिंपल है, 3s2 पूरा हो गया, 12 में पूरा हो गया, तो अब बचा क्या है 3p, तो यहाँ से सब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, तो p1 p2 p3 p4 p5 और p6, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन गिन लो, तो 18 इलेक्ट्रॉन गिना जाएंगे, ठीक है, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, ठीक है। तो ये क्रम हो जाएगा। तो जो सिलिकॉन है उसके लिए 3p2 हो जाएगा, लास्ट में 3p3 हो जाएगा, फॉस्फोरस के लिए, सल्फर के लिए 3p4 हो जाएगा, क्लोरीन के लिए 3p5 हो जाएगा, और ऑर्गन के लिए 3p6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं अपन, जो भी
पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इनको एस ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है। तो सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस ऑर्बिटल में। और एल्यूमिनियम से लेकर आर्गन तक ये सारे इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको ये सिखाया है कि ये इलेक्ट्रॉन इसी क्रम में भरे जाते हैं, तो इसके अलावा जो आगे के एलिमेंट्स हैं जिसमें एक्सेप्शन आते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो जैसे सीधे सीधे नहीं भरे जाएंगे, जैसे अभी मैंने ये सारे बताए हैं, तो एक्सेप्शन के लिए मैं अगले वीडियो में आपको सारे एक्सेप्शन जो कि मेनली आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी एक्सेप्शन हैं उनके एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो आपको याद ही करना है, ठीक है। और जो जैसे ये तो नॉर्मल खाली एलिमेंट्स के बताए, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, ये सिंपल एलिमेंट्स के बताए हैं। पर जब इनके प्लस आयंस या नेगेटिव आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आता है तो उसको भी मैं अगले वीडियो में लूँगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्लस चार्ज वाले एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और प्लस जो एक्सेप्शन है जहाँ पर जो हम नॉर्मली जो सोचते हैं कि इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पर कहीं कहीं वो वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, वही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कॉपर और क्रोमियम जो मेन इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन आप जो सोचते हैं उससे थोड़ा अलग होता है, ठीक है। वो क्यों होता है वो विथ रीज़न भी बताऊंगा, तो अगले वीडियो में मैं आपको वो एक्सेप्शन प्लस जो चार्जेस वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप बेसिक जितना भी मैंने बताया है उसको याद कर लेना जब तक, और आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें वीडियो। थैंक यू।